हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के बारे में। जैसा हमने पिछले 2 वीडियो में जाना कि प्लैनेट्स का जो नंबर 2 न्यूमरोलॉजी नंबर है, उसका जो प्लैनेट है वो मून है और यह एक फीमेल प्लैनेट है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हम ये जान लेते हैं। तो न्यूमरोलॉजी नंबर 2, यहाँ हम सिंगल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर सिंगल नंबर 2 आता है, जैसे 5/2/1995, तो यहाँ एक ही बार नंबर 2 आ रहा है। उसके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। इस तरह के लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होंगे और उनके अंदर हमको सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मून का जो है बेसिक फीचर होता है। फिर है ये इमोशनल बहुत भी होंगे। थोड़ी सी बात, इनको छोटी सी बात जो होगी वो बुरी भी लग जाएगी, छोटी सी बात में ये खुश भी हो जाएंगे। इस तरह की बातें हमको इनके साथ होती ही होती हैं। मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। अब मून जो प्लैनेट है वो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ये मन का कारक है, और आप देखते हैं जो हमारा मन है वो बहुत जल्दी मून के इफ़ेक्ट में आता है। तो जब नंबर 2 किसी के डेट ऑफ बर्थ में होगा तो उसका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। थोड़ी देर में उसको अच्छा लगने लगता है, थोड़ी देर में उसको वही बात अच्छी नहीं लगती है। इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट है गिवर। इस तरह के लोगों को जिनका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 है, सिंगल नंबर 2 है, उनको किसी को देने में कोई भी चीज़ वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ होगी वो उसको अपने पास रखेंगे, वो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी को गिफ्ट करते हैं या देते हैं तो उनको उसमें जो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हम देखेंगे जो माँ के अंदर जो फीचर होता है, माँ हमेशा देती ही रहती है पूरी ज़िंदगी। ये चीज़ उसके अंदर बाय नेचर होती है। फिर है हेल्पिंग हैंड। अब नंबर 2 के लोगों के अंदर एक चीज़ है कि ये हमेशा लोगों से मदद लेते रहते हैं, या ऐसा करें कि प्रकृति इनको खुद मदद करती है किसी न किसी तरह से, और ये भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। कारण कि ये सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, और इनका एक नेचर है देने का। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो कोई थोड़ा सा भी परेशान होता है, ये तुरंत पिघल जाते हैं और ये हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है किंग मेकर। किंग मेकर भी वही व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। जब किसी को आपको आगे बढ़ाना है तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जैसे घर के अंदर हम देखेंगे माँ के अंदर ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। वो अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन वो परिवार में सबका ख्याल रखती है। इस तरह से किंग मेकर वाली क्वालिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। फिर है मदरली इंस्टिंक्ट। अब मदरली इंस्टिंक्ट का यहाँ क्या मतलब होता है? मदरली इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर माँ के समान लविंग केयरिंग फीचर्स होते हैं। जैसे माँ होती है वो आपको सुबह उठाती है, आपका चाय नाश्ता करती है, आप कहीं से आते हैं तो आपके लिए बराबर पूछती है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपका पूरा ख्याल रखती है। ये सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर मिलती हैं। ये अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके साथ इमोशनली जुड़े रहते हैं। दिखावे वाली बात नहीं होती है, वो बाय नेचर इनके अंदर होती ही होती है। जो मदरली इंस्टिंक्ट जो फीचर इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। फिर होता है ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ अट्रैक्टिव से मतलब ये नहीं है कि किसी का फिज़िकल हम जज करें कि कोई व्यक्ति गोरा है या सांवला है या बहुत टॉल है, लेकिन उसके अंदर एक वो कैसा भी होगा, लेकिन वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्वालिटी इनके अंदर होती, या वो अपनी बात से किसी को खींचें या अपने अपीयरेंस से खींचें, लेकिन उनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है। फिर होता है क्रिएटिविटी। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। आप जितने भी आर्टिस्ट को देखेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, या कोई भी फील्ड के आर्टिस्ट हों, उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने के लिए हमको सबसे पहले हम उनका डेट ऑफ बर्थ देंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिखेगा कि नंबर 2 उनके डेट ऑफ बर्थ में है। ये मैक्सिमम टाइम हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह के लोग ना सिंगर, डांसर, ये पेंटर या फोटोग्राफर या मेकअप आर्टिस्ट, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये है और वो कोई इस तरह का काम करना चाहता है तो ये नंबर उसको पूरी तरह से हेल्प करता है।
और उसका ऑटोमेटिकली जो एक नेचर है उसको लगेगा मैं कुछ आर्ट साइड जाऊँ। नेक्स्ट है ऑलवेज नीड पैम्परिंग एंड रिस्पेक्ट। ये लोग पैम्पर करते भी हैं और इनको पैम्परिंग मिलती भी है। ये हमेशा चाहते हैं कोई ना कोई इनकी बातों को सुने, इनकी बातों को समझे, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा इनको ना पैम्परिंग चाहिए रहती है और रिस्पेक्ट भी चाहिए रहती है। जस्ट ऐसे ही हम अगर अपनी माँ को की तरफ देखें तो माँ हमारा दिन भर ख्याल रखती है, लेकिन सिर्फ वो एक छोटी सी बात पूछती है, आप ठीक हो? हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक। माँ के साथ जिस तरह का एक व्यवहार एक बच्चे का चलता है, वैसा ही इन लोगों का सभी के साथ चलता है। इनको अगर कोई थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देता है, ये बहुत खुश हो जाते हैं। कोई इनकी बात मान लेगा, कोई इनका थोड़ा ख्याल रख लेगा। और इनको पैम्परिंग भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें देते भी हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिंगल नंबर 2 के अंदर हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक चीज़ है जैसे स्ट्रक्चर, जब हम 2 बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है, मतलब इसको ना सपोर्ट चाहिए रहता है। बिना सपोर्ट के अगर हम इसको इतना हिस्सा हटा दें तो ये 2 कंप्लीट नहीं होता। जैसे हम 1 की बात करें तो 1 के लिए हमको सपोर्ट आप लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो भी ये 1 अपने आप में कंप्लीट है। बट सिंगल नंबर 2 को यहाँ सपोर्ट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के लोगों को हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ये सारी बात की हमने यहाँ पे सिंगल नंबर 2 के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टीपल 2। अब अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स अगर 2 आता है, अब ये हाईली डेंजरस हो जाता है। कैसे? अब आप समझिए कि जितने फीचर्स अभी हमने देखे सिंगल वाले, अब वो सारे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा व्यक्ति की लाइफ में। जैसे कोई व्यक्ति इमोशनल है, अब वो हाईली इमोशनल हो जाएगा, उसके DOB में ट्रिपल टाइम 2 आया है। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, हर बात पे उसको कोई बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मतलब दिन भर वो अपने इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाता है। इसी का अगला स्टेप होता है कि फिर व्यक्ति ना डिप्रेशन में जाता है। उसका एक नेचर हो जाता है डिप्रेशन में रहने का। उसको लाइफ अच्छी नहीं लगती, फिर किसी भी बात पे उसको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ख़राब है। कोई छोटी सी बात भी उसको चुभ जाती है। मतलब हो सकता है वही बात किसी और को ना ऐसी लगे, लेकिन इन लोगों को वही बात जो किसी के लिए नॉर्मल है, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। यही 2 चीज़ें जब बढ़ती हैं इस मल्टीपल नंबर्स के कारण, तब फिर व्यक्ति ना स्मोकिंग करने लग जाता है, ड्रिंक करने लगता है, ड्रग्स लेने लग जाता है ना। धीरे धीरे वो एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। तो एडिक्शन अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं ड्रिंक करता, लेकिन अगर उसकी दशा अंतरदशा में कहीं 2 आने लगा या एडिक्शन की तरफ जब व्यक्ति जाता है, उसके लिए 2 रीज़न होते हैं। या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी इतने सारे मल्टीपल 2 हैं, या फिर अगर नहीं है और दशा अंतरदशा चल पड़ी है 2 की और इस तरह की चीज़ें क्रिएटिव होने लगी हैं उसके साथ, तो फिर वो व्यक्ति एडिक्शन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो हम जब कोई व्यक्ति एडिक्शन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि क्या उसके हॉरोस्कोप में मल्टीपल 2 हैं, या फिर उसको अभी मून की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। तो उसको हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं और उसके रेमेडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब आप खुद ही समझिए, हाईली इमोशनल है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, साथ में एडिक्शन भी कर रहा है। अब इस तरह का व्यक्ति अगर किसी परिवार के अंदर होगा तो परिवार के सारे लोगों के साथ उसका जो एक बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होगी। वो पेरेंट्स के साथ हो या पार्टनर के साथ हो, उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आने लग जाता है। फिर कोल्ड नेचर है। अब जब इतनी सब चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा कोल्ड नेचर। वो व्यक्ति या तो दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेगा, या लोग खुद ही फिर उसके सारे नेचर के कारण उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, और इंसान जो है वो कोल्ड नेचर की तरफ एक न्यूट्रल सा फील करने लग जाता है कि दुनिया अब उसके लिए नहीं है। यही चीज़ आगे जाके फिर ना सुसाइडल टेंडेंसी में भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इट्स एम्बेडेड इन वेमेन। अब हम ये देखेंगे कि जो नंबर 2 की जो क्वालिटीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें किसी भी वुमेन में, चाहे उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 हो या नहीं हो, लेकिन नेचर ने उसको वो चीज़ दी है। मतलब आप देखेंगे कि कोई लड़की अगर वो 20 साल की उम्र में भी माँ बन जाती है या 30 साल की उम्र में माँ बन जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में
2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों ही लड़कियां बराबर से अपने बच्चे का वैसे ही ख्याल रखेंगी, समान रूप से। तो नेचर ने उनको नंबर 2 वाले जो फीचर हैं वो उनको दे के रखे हैं। सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ हम समझते हैं 3, 9, 1986। अब इसके अंदर कोई कहीं नंबर 2 नहीं है, लेकिन क्या अगर इसके यहाँ कोई कल कोई चाइल्ड होता है कि कोई ये किसी फीमेल का डेट ऑफ बर्थ समझ लेते हैं हम, बट इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी, इमोशनल, लविंग, केयरिंग, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी ही होंगी, ये नेचर ने उसको दिया है। नेक्स्ट है हाईली क्रिएटिव। अब नंबर 2 जितने ज़्यादा ये बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ये सारे चीज़ें हम देखेंगे थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन एक चीज़ जो हमको पॉजिटिव साइड देखने को मिलता है कि ये लोग जो हैं वो हाईली क्रिएटिव होंगे। अब हाईली क्रिएटिव्स का क्या मतलब है, मतलब इनके अंदर जो भी आर्ट साइड होगा वो कूट कूट के भरा हुआ है। आप फिल्म इंडस्ट्री में या ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं पर भी देखेंगे, सभी के अंदर इसमें नंबर 2 और नंबर 6 ये दोनों क्या है, क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। तो क्रिएटिविटी के कारण ये मून एंड वीनस, अभी हम यहाँ मून की बात कर रहे हैं इसलिए मून की करेंगे। तो मून जितना ज़्यादा इसके अंदर होगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। जैसे हम देखते हैं राजेश खन्ना जी का ये डेट ऑफ बर्थ है एंड 22 दिसंबर 1942। इसमें आप देखो 1, 2, 3, 4। अब राजेश खन्ना जी के बारे में कौन नहीं जानता, जो स्टारडम उन्होंने देखा वैसा किसी ने भी नहीं देखा। तो अब इनके इसमें आप ग्रिड बनाते हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे 4 टाइम्स 2 आया है। अब ये बहुत क्रिएटिव थे और काफ़ी सक्सेस भी इनको मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हमेशा। और एडिक्शन भी सभी जानते हैं कि एडिक्शन बहुत था, इनकी डेथ भी एडिक्शन के कारण ही हुई थी। तो इस तरह से जो बहुत मल्टीपल 2 के जो फीचर्स हैं वो हमने देखे, सिंगल नंबर 2 के फीचर्स हमने देखे। अब इन सब के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो एक रेमेडी पार्ट है कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि वो अपने लिए समय निकाले और जो उसको अच्छा लगता है वो काम करे। अगर किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, ड्राइंग में है, घूमने में है, या योगा करने में है, मेडिटेशन करने में, जिस किसी में भी उसका इंटरेस्ट है, वो पर्सनल अपने लिए 1 घंटे का समय निकाले। बिल्कुल दुनिया के बारे में ना सोचे कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं या दुनिया कैसी, कुछ नहीं। मुझे अपनी खुशी के लिए क्या अच्छा लगता है मैं वो काम करूँगा। और मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से ये होगा कि जो इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है वो बैलेंस होगा। जैसे ही ये चीज़ बैलेंस होगी ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।